हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। Don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। मुल्क बचा पड़ा, ये छोड़ते नहीं है, ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP MLA कौन सी कौड़ी करते हैं या कहाँ काटते हैं, ये मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं? ये 2-4 लाख रुपए कहाँ से आती है? ये हमारा पैसा जाता है इधर से। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरेगा। इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था। मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें। हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे। सपोज मैं ये कहूँ ना, इंडिया सुपर पावर है, इंडिया दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो गलत बात? सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके, तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। मरियम नवाज खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुच्ची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती, ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो आके खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद को 1000 रुपए का सूट खरीद ले। क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते हैं, ये 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं। 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे
आटे की लाइनों में लगे हैं। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए हैं। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निजाम का यहाँ पे तरीकाकार हमारे हमें निजाम को चलता है एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। हमारे एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारे काम करते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निजाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तब ही होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। फिर भी उनके स्टेप के मुताबिक हमारी पब्लिक रिएक्ट नहीं करती ना, तो फिर तो हम मुजरिम हैं। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट अगर एक चीज़ हमें प्लेटफॉर्म नज़र आएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं जाके अपने एंड पे, जब मेरे पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मोरली सपोर्ट नहीं है, हर चीज़ तो इस वक्त वीक है। तो ये 47 से लेके अब तक मेरा ये ख्याल है कि हम एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैग करते हैं। अच्छा, नेबर यानी इंडिया की जैसे भी बात करते हैं, वो अगर आगे निकल गया वो एजुकेशन की बेस पे निकला या वो यूनिटी की बेस? उनका लिटरेसी रेट हमारे से बहुत ऊपर है। मैं परसेंटेज नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे मैक्सिमम फोकस किया हुआ है और फिर उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाई, अपने घर पे इंडस्ट्री लगाई, छोटे छोटे यूनिट लगाए जिनको छोटे छोटे सिस्टम को लेके वो चले और आज पूरी दुनिया पे रूल। इन शॉर्ट मेड इन इंडिया को उन्होंने अपने कंट्री को प्रमोट किया, अपने कंट्री की प्रोडक्ट्स। मैं बाहर रह के यूएई, मुझे एक चीज़ की बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि शान या नेशनल मसाला हमारा पाकिस्तानी जी बिल्कुल, वो वहाँ पे बिक रहा है मेड इन इंडिया के नाम से। वाई? अच्छा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि जो देश आतंक निर्यात करता था अब वह आटा के लिए संघर्ष कर रहा है। पीएम मोदी ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के दमोह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई देश हैं जिसकी हालत खराब हो रही है, कई दिवालिया हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी देश जो आतंकवाद का आपूर्ति करता था अब आटा की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जो विदेशों से हथियार खरीदता था अब दूसरे देशों को उच्च तकनीक वाले हथियार निर्यात कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोगों को केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए वोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ कार्य करती है और कभी भी किसी भी तरह से दबाव के आगे नहीं झुकती। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोगों को सस्ता तेल मिले और किसानों को पर्याप्त उर्वरक मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रहित में यह निर्णय लिया है। हमने पिछले 10 साल में देखा कि एक स्थिर सरकार लोगों के हित में कैसे काम करती है।